गवाले थे, पशु गायें चराते थे, लेकिन थे मस्त भगत, कोई परवाह नहीं करते थे। शादी होगी, 2 पत्नियां थी उसकी। तो कहते हैं कि खेतों में जब गायें चराने के लिए गया तो एक साधु वेश में आदमी मिला। आप सभी को राधा स्वामी। कहते हैं गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। अगर गुरु सच्चा है और शिष्य गुरु के प्रति वफादार और लगन है तो गुरु शिष्य के सारे काम और सारे दुख हर लेते हैं। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बहुत बड़े संत गरीबदास जी की कहानी के बारे में बताते फरमाया कि वे किस तरह अपने गुरु के प्रति सच्चे थे और अपने गुरु के प्रति वफादार थे। तो आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी की इन बातों पर अमल अवश्य करें। राधा स्वामी। अपने हरियाणा में एक गरीबदास जी का नाम सुना होगा, कबीरपंथी हुए, गवाले थे, पशु गायें चराते थे, लेकिन थे मस्त भगत, कोई परवाह नहीं करते थे। शादी होगी, 2 पत्नियां थी उसकी। तो कहते हैं कि खेतों में जब गायें चराने के लिए गया तो एक साधु वेश में आदमी मिला। ये परमात्मा रूप है, पहचानते नहीं, वो अपनी पहचान नहीं बताता कभी भी। आता है इंसान का रूप धर के, इंसान की भाषा बोलता है वो, कि इंसान का रूप नहीं धरे, उसकी भाषा नहीं बोले तो इंसान को समझाएगा कैसे। कबीर साहब का रूप धर के आगे, लेकिन गरीबदास को नहीं पता था कौन, लेकिन उसकी वृत्ति हमेशा परमात्मा में रहती थी। उसके विचार बड़े शुद्ध विचार थे, अच्छे काम करता था, झूठ कपट बेईमानी नहीं करता था, गऊओं की सेवा करता, जंगल में निकल जाता, जहाँ फुर्सत मिलती वहीं प्रभु भक्ति में लीन हो जाता। गायें किसी का नुकसान नहीं करती थी, सब देखता तो उसको ये समझ आती थी कि किसी का नुकसान कर दिया कल को लोग तुझे कहेंगे, लेकिन सब कहते थे ना हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, सब की सब फसल ठीक है, तेरी गाय हमारे खेत में नहीं गई। लेकिन सोच सोच के हैरान होता था, दुख भी होता था। उन ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो काम करता है ये प्रभु करता है, वो कौन करता है मेरा, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनको दुख हो। तो क्या हुआ, वहाँ बैठे हुए थे, बैठे बैठे महात्मा आए, उन्होंने महापुरुष समझ के बंदगी करी। तो कहने लगे कि जी यहाँ तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जंगल है, कोई चीज़ मेरे पास नहीं, क्या भेंट चढ़ाऊँ आपको। बोला भेंट क्या चढ़ा, तो दूध पिला दें मुझे। बोला जी दूध तो अब गायें सुबह घर से लेके आया हूँ, जो दूध देने वाली है उनका दूध निकाल लिया। तो एक बच्चिया थी जो दूध देने वाली नहीं थी, बोला उसका दूध निकाल के लिया। बोला जी वो दो ब्याई भी नहीं है अभी, उसने बच्चा ही नहीं दिया, उसका दूध कहाँ से। बोला अरे लेके आना। जाके देखता है तो उस बच्चिया का दूध है और दूध लेके आया। उसने दूध पिया और दूध पीते ही उसने मुड़ के देखा तो वो तो नहीं, आशीर्वाद दे के और चले गए। साक्षात परमात्मा रूप इंसान के रूप में प्रकट होके और आशीर्वाद दे के चले गए। मंत्र बता दिया उनको, जितनी बातचीत में करने थी ऐसे कर। और उन्हीं गरीबदास का आज नाम है, बहुत उच्च कोटि के संत हुए। तो क्या कि एक टाइम किसी को पता ही नहीं वो क्या है, गांव में कोई जानता नहीं था, गाय चराता मस्त रहता। भक्ति करने के लिए कोई दिखावा करने की जरूरत थोड़ी है, ना भेख धारना, ना कोई ऐसा नियम और या कि उसकी पाबंदी करना। जब परमात्मा के नाम की मस्ती आती है तो उसमें पूछने की कहने की कोई ज़रूरत किसी को नहीं रहती, किसका इंतजार करना। तो कहते हैं एक बार का जब वो प्रकट हुए लोगों को पता कैसे लगा। एक बार उसकी पत्नियां कहने लगी कि गंगा का स्नान आ गया, हम स्नान करने के लिए जाएंगी और आप यहाँ रहना। बोले गंगा स्नान तो मुझे भी करना था। अब भगत लोग तो शांत चित्त होते हैं ना, वो ज़्यादा ना गुस्सा करते ना किसी से बहसबाजी करते। बोले वो तो मुझे भी जाना था। वो कड़े स्वभाव की थी, सख्त। कहने लगी कि सब के सब चले जाएंगे, गाय को कौन सा रहेगा, घर में कौन रहेगा, पीछे से चोरी होगी तो हम जाती हैं, तू घर रहे। बोला ठीक है घर रह जाऊँगा। वो चली गई गंगा स्नान करने के लिए, वो घर में रहे, गायों को खोल के चले गई। जब आगे गंगा स्नान करने के लिए वो गंगा जी पे गई तो क्या देखते हैं, गरीबदास सामने खड़ा है। वहीं उसको घाट पे उल्टी सुल्टी करने लगी कि तेरे को घर छोड़ के आए थे, गाय कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा, तू क्यों आ गया, तुझे कहा था। दूसरे लोग भी देख के कहने लगे भगवान तुम आई हो गंगा स्नान करने के लिए, कौन है ये। बोले हमारा पति है। बोले इसको बेचारे वो क्यों उल्टी सीधी कहते हुए, तो कोई जवाब भी नहीं देता। अब आ ही गया है तो होना था वो तो हो गया, इसको स्नान करने और आप भी करो। बोली ठीक है,
पहले हम स्नान करके आते हैं, हमारा सामान रखा है, ये कपड़े थैला जो है इसको देखते रहना। बोला ठीक है जाओ। वो चली गई स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के लिए वो तो गई, वो उनको देखता रहा। इतनी देर में कोई चोर आया, उनका सामान उठा के चल दिया। वो देखता रहा, वो लेके चला गया। बाहर आई नहा के, कहने लगे हमारा सामान कहाँ है? बोला सामान तो यहाँ था। बोला सत्यानाशी, तेरे को छोड़ के गई थी किस काम के लिए? कहता है यहाँ था। कहाँ गया अब? बोला पता नहीं। बोला पता नहीं? तो बोला क्या तुमने मुझे यूं गई थी देखते रहना? बोला जब तक मुझे दिखाई दिया मैं देखता रहा, एक आदमी उठा के ले गया। अरे बोला तूने तो बहुत गलत कर दिया, अब क्या करें, कपड़े भी बदलने के लिए नहीं है, किराए के पैसे भी नहीं है, तो इससे अच्छा ना आता तो अच्छा था, इसीलिए तो कह रहे कि ना आ तू। तो इतनी देर में क्या करते हैं कि कोई वो आ गया सारंगी बजाने वाला, और उसको कहने लगा दिए भाई तेरी सारंगी एक बार। और वो सारंगी लेके वहाँ घाट पे खड़ा होकर उसको बजाना शुरू कर दिया। और उसने एक मांझ गाया, एक शब्द गाया उसने। शब्द इतना उच्च कोटि का था कि लोग इकट्ठे हो गए बहुत ज्यादा। इतनी भीड़ लगी सुनने वालों की कि कितना मस्त और कितना प्रभु भक्ति से ओत-पोत, जिसमें कितना तप है, त्याग है, कितनी श्रद्धा, कितनी विश्वास है परमात्मा में। क्या बाणी कही है, ये तो वैसे ही भोला सा आदमी दिखाई देता है। बाणी इतनी ऊंची कि ये तो अंतर की बात बताता है, आध्यात्मिक मंडलों का जिक्र करता है। ये तो पूरी रूहानियत से ओत-पोत है। कमाल कर दिया भाई इसने तो। इसीलिए उसका नाम गरीबदास था, भोला डोला था। लोगों ने पैसे फेंकने शुरू कर दिए। वो दोनों औरत खड़ी देख रही कि बहुत पैसा आ गया। जब वो पैसा आ गया उसको उसने वो पकड़ा दी सारंगी जोगी को, और औरतें लगी उनको इकट्ठा करने के लिए। बोला कि सुनो, तुम्हारे जितने पैसे थे उतने उठा लो, बाकी छोड़ दो यहीं पे। उन्होंने जितने उठाने थे कम ज्यादा जो भी उठाए, उनका मन करा, बाकी बच्चे उस जोगी से कहने लगे तेरे पैसे ले जा। तो और भी साथ के आए थे गांव में, बड़े उसकी बड़ाई प्रशंसा होने लगी कि भैया गरीबदास ने तो कमाल कर दिया। वहाँ गांव के लोग बोले क्या नला, गरीबदास ने तो गंगा स्नान पर बड़े इतना गजब का वो शब्द सुनाया कि दुनिया वहाँ तो बहुत इकट्ठी होगी। बोले ये तो बेचारा यहाँ गाय चराता था, गया ही नहीं। नला गया कैसे नहीं, पूछो कितने लोग गए थे, उन्होंने देखा वहाँ। तो सब हैरान हो गए। वो घरवाली भी कहने लगी, घर में आके देखती हैं सारा काम ठीक है, गाय पशु सारे ठीक हैं। बोले आ गई ना आके? बोला तू वहाँ था? बोला कब, मैं तो गया ही नहीं। गाँव वाले बोले क्यों बेचारे को तंग करते हो, ये तो यही गाय पूरा दिन इनके साथ दुखी सुखी होता फिर रहता। तो इस तरह से जब किसी की ओट ले लेता है, परमात्मा प्रकट होकर उसके काम करता है। एक के नहीं अनेकों बार किए। सैन भगत की कहानी सुनी होगी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक राजा को कोढ़ हो गया। राजा को कोढ़ हो गया तो उसका कोई भी इलाज नहीं था। एक सैन भगत था जो सत्संग करता था, मस्त रहता था। उसको राजा ने हुक्म दिया कि कोई मलहम थी कि उसकी तू मालिश किया कर। तो वो मालिश करता तो उससे उसको चैन मिलता था, आराम होता था। एक दिन क्या हुआ कि वो रात का कोई सत्संग था, सत्संग करते करते हुसैन भगत देर तक उसमें जागता रहा। सुबह जब राजा की मालिश करने का टाइम आया वो नहीं जा पाया, आंख नहीं खुली, सोता रहा वो। लेकिन राजा के पास तो पहुंच गया सैन भगत के रूप में। जाके उसकी अच्छी मालिश करी। मालिश करने के बाद में उसको नहला धुला के राजा को, और वापिस बोला भाई आज तूने जो मालिश की है ना, बोला आज तो मुझे इतना आनंद और इतना शांति मिली है कि मुझे बहुत आराम है। आज क्या किया तूने? उससे बातचीत राजा ने करी, वो मालिश करके आ गया। सैन भगत ने जब देखा सूरज चढ़ा हुआ है, देर होगी, उसने सोचा आओ आज तो राजा सजा देगा तुझे, लेकिन बच के जा कहाँ सकता है, चल देखी जाके। वो डरता डरता राजा के दरबार में जाके महलों में हाजिर हुआ, बंदगी करके राजा से बोला कि अब क्यों आया भाई दोबारा से? बोला जी देर होगी, मैं आज उठ नहीं पाया, रात को सत्संग था। बोला क्या, अब तो तू मेरी मालिश करके थोड़ी देर पहले गया था, अब दोबारा क्यों आया है? बोला जी मैं तो मालिश करने आया ही नहीं आपकी। बोला बेवकूफ़ बनाता है, आज तो तूने इतनी अच्छी मालिश की थी कि उससे मुझे इतना आनंद और शांति मिली है कि अगर एक दो बार वैसी कर दी तो मेरा सारे रोग से निवृत्ति हो जाएगी। उसी टाइम और उसने बंदगी की
कि इस छोटी सी बात के लिए मैंने परमात्मा को दुख दे दिया। तो जिनकी प्रीत लगी होती है उससे वो उसके काम करने के लिए आता है, वो अपनी परवाह करता ही नहीं। खुद कहा, एक शब्द में कहा कि स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग मैं नंगे पैरा ध्याऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्तों में दौड़ा दौड़ा आऊं, खबर नहीं करूं अपनी। वो परमात्मा अपनी परवाह किए बिना वो क्या करता है, स्वर्ग और बैकुंठ छोड़ के भाग लेता है वहां से। द्रौपदी में भीड़ पड़ी, उसकी जब नगन करने लगे सभा में, कृष्ण जी उठ के चल दिए, वहां से उठ के चल दिए, उसी टाइम भाग गए कि भीड़ पड़ी है मेरे भक्त। जब कोई याद करता है उसका प्यारा तो उसको दुख होता है, लेकिन हम तो दिल में कुछ होता है, विचार हमारे कुछ होते हैं, झूठी कपट की भक्ति करते हैं। ना हम गुरु के, ना पीर के, ना परमात्मा के, कहाँ से होंगे? अपने माँ बाप के ही नहीं हैं। माँ बाप से झूठ बोलते हैं, उनसे धोखा दगा करते हैं, आपस के परिवार का विश्वास नहीं जीत पाते, तो परमात्मा को किस ढंग से रिझा लेंगे? फिर भी हम ढोंग करते हैं कि हम भगत हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हम गुरु के प्यारे। कौन गुरु ऐसी शिक्षा देता है आपको कि झूठ बोलो, कपट करो, बेईमानी करो, लूटो खसूटो, किसी का पाप करो, किसी का दिल दुखाओ? क्यों? किसने कही? किस धर्म में लिखा है? ये लेख कहीं नहीं है। इसलिए जब अपने मन का कपट दूर नहीं होता तो परमात्मा कैसे? परमात्मा तो वो शुद्ध और पवित्र हैं कि जहां उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, दिल की पवित्रता की जरूरत है, शुद्धता की। ऐसा ही अभिमान जो है एक बार अर्जुन को हो गया था कि मेरे जैसा भगत, कृष्ण जी को कह बैठा जी मेरे जैसा भी भगत दुनिया में कोई होगा दूसरा। ये नहीं सोचते कि साथ रहने के कारण सखा भाव हो जाता है, मित्र भाव हो जाता है। वो सोचता है मेरे जैसा ये है, मेरी तरह हंसता है, बोलता है, मजाक करता है, खाता है, पीता है, सोता है, मेरे में इसमें क्या अंतर है? वो पांडवों के साथ रहते थे कृष्ण जी। अर्जुन कहने लगे जी मेरे से भी ज्यादा कोई दुनिया में ऐसा भगत है आपका जो मेरे से ज्यादा पर विश्वास करता हो? तो कृष्ण जी लीला रस से क्या देर लगनी थी? युग पुरुष थे, 16 कला के भरपूर थे। उसी टाइम रचना रच दी। अर्जुन कहने लगे जी मुझे प्यास लगे आई, कहीं पानी की तलाश करता हूं मैं। गया तो देखता है जंगल में एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी में एक बूढ़ी बैठी है, बुढ़िया कोई काम करती है, बर्तन साफ करती है, बाहर बैठी, पानी का घड़ा रखा है। अर्जुन जाता है, कहता है माता जी देखा जंगल में अकेली औरत? बोले माता जी पानी पीना? बोले आजा बेटा पी ले पानी। पानी पीने के लिए जब वहां बैठ गया तो कुटिया के अंदर देखा, कुटिया के अंदर देखा तो 3 तलवार टंगी हुई, एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक बहुत बड़ी। उसने सोचा आदमी नहीं कोई यहाँ, अकेली बुढ़िया औरत, इसका तलवार से क्या मतलब? सवाल उठते हैं दिमाग में जो कोई बात देखता है। कहने लगे माता जी, बोले हाँ बेटा, कि यह 3 तलवार किस लिए रखी है? बोले इनकी कहानी ना पूछी क्यों रखी है मैंने। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने ये इसलिए रखी हैं कि ये लोग नालायक हैं, दुनियादारी के लोग। बोले क्यों, क्या कर दिया आपका? बोले कर दिया कि वो कई तो ऐसे नालायक हैं परमात्मा को आराम नहीं करने देते, उनसे काम लेना चाहते हैं नौकर की तरह से। बोले ये तलवार देखता है तुम? बोले हाँ देखता हूँ। बोले ऐसे भी छोटी तलवार देखी? बोले हाँ जी देखी। ये उस अर्जुन के लिए, अर्जुन का नाम लिया और उसकी नजर नीचे होगी। बोले कि उसको शर्म नहीं आती कि अपने रथ का रथवान बना लिया नालायक ने। परमात्मा को रथवान बनाता है वो, मुझे अगर मिल गया तो उसकी गर्दन काट दूंगा, और ये उसके लिए रखी है। अर्जुन ने सोचा भाग यहाँ से किसी तरह, और बोले ये दूसरी पता है तेरे को? बोले हाँ। बोले दूसरा उस द्रौपदी के लिए। बोले उस सत्यानाशन का चीर हरण था, उसको समझ नहीं आई। अगर उसके वो चीर हरण हो भी जाता तो क्या अगर परमात्मा को दुख देना था? उस स्वर्ग छोड़ के और उसके लिए भाग के आए। तो मैंने बोला माता जी ये बड़ी तलवार, ये तीसरी किसके लिए है? बोले नारद के लिए है। 1 सेकंड आराम नहीं करने देता परमात्मा को, नारायण 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 नारायण, 3 लोकों में भागता फिरता है।
कभी तो 1-2 मिनट उसका नाम लेना चुप हो जाए तो कम से कम उसको आराम तो मिल जाए। तो जिसके दिल में जिसके प्रति सच्ची और प्रेम की भावना होती है वो उसको भूलता नहीं कभी भी, और वो ना उसका दुख देख सकता है, उसके दुख को अपना दुख मानता है। तो इसी प्रकार से सतगुरु जब सच्चा होता है और उसके शिष्य उन पर पूरा इतबार और विश्वास करते हैं और उसको तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से अपना समर्पण कर देते हैं, वो भक्ति में उन्नति कर पाते हैं। तो जब जो अपना सर्वस्व उसको अर्पण कर देता है तो वो भी उसके लिए फिर जिम्मेवार बन जाता है, उस पर कोई आंच नहीं आने देता, उसकी कर्म की रेख को पलटते हुए देर नहीं लगाते। लेकिन कोई करता तो हेरा फेरियां हैं, चालाकियां हैं, ऊपर से गुरु गुरु करता है, दिल के अंदर कोई बात ही नहीं है, ना कोई भावना है, ना कोई विश्वास है, न श्रद्धा है, न प्रीत है, न त्याग है, न कभी भूले से भी याद करता है। स्वार्थ की भक्ति है वो। जब जरूरत पड़ती है तो सबको बना लेते हो, गुरु भी, पीर भी, देवता भी, जो याद आता है सबके नाम लेते जाते हो। घर में भी छोटा सा मंदिर बना के यो देवी बिठा दी, यो हनुमान बिठा दिया, यो शिव जी बिठा दिया, यो शंकर जी बिठा दिया, भोले का बैल बिठा दिया, या शिव जी की पिंडी भी रख दो। सारा ने बना के कागज की तस्वीर धर के जड़ा के थोड़ी सी धूप बत्ती 2 घंटी बजावा, आध घंटे तक वो सुने से, वो सुनते हैं क्या? उससे अच्छी घंटी तो अपने मन की घंटी बजाया करो। सच्चा परमात्मा तुम्हारे ख्यालात में, तुम्हारे विचार में और तुम्हारी श्रद्धा में बसता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी प्रवचन को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग बताइए, प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बने। राधा स्वामी।